हेलो। कल हमने बातचीत की थी कि कैसे अपने माइंड के 5 औजारों से दिमाग की डेफिनेशन देख सकते हैं, दिमाग को गहराई से समझ सकते हैं। वो क्या क्या थे? एफ फियर, ए एंगर, एस सेक्स, पी पेन और एच होप। सबने इसको समझा होगा तो थोड़ा सा आसान हुआ होगा, क्योंकि हमें सारे विचार एक से लगते हैं। जो होप का विचार होता है वो माइंड को बहुत कम नुकसान देता है। पेन का विचार, एंगर का विचार, सेक्स का और कौन सा बताओ जल्दी से? फियर का। हाँ, चलो अब आगे बढ़ते हैं। कभी हमने सोचा है कि क्यों हमारे अंदर माइंड में इतना घर्षण होता है? खाली हम बॉडी होते तब भी घर्षण नहीं होते, तब तो हम एक मटेरियल होते। जैसे एक वस्तु है उसके अंदर घर्षण नहीं होता है, जानवर है उसके अंदर घर्षण नहीं होता है। हमारे अंदर घर्षण क्यों है? वो साफ सीधा उसका मतलब ये है कि दो चीज़ें अपोजिट हमारे अंदर हैं। एक हमारे अंदर सोल है जो बहुत एनर्जी वाली है। जैसे वायर क्यों ख़राब हो जाती है? क्योंकि उसके अंदर से बहुत तेज़ बिजली पास करती है। ऐसा ही हमारे शरीर के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत पावरफुल है, जिसको ये शरीर संभाल नहीं पाता, जिसकी वजह से उसकी लयबद्धता, उसकी प्योरिटी के बराबर चल नहीं पाता। तो उसकी वजह से ये थक जाता है, बीमार होता है और मरता है, फिर नया शरीर लेता है। और ये तरीका है, ये आईना है एक्चुअली, ये बॉडी जिसके अंदर से हमें अपनी सोल महसूस होती है। उसको प्योरीफाई करना है हमें धीरे धीरे। इसके लिए हमारा माइंड 3 तरह से काम करता है। एक तो होता है किसी के साथ हमारा, जैसे 2 कंप्यूटर एक से हों तो इधर का डाटा आप उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर जो दोनों एक से नहीं हैं, तो जैसे 2 माइंड एक से नहीं हैं तो वो अट्रैक्ट होने की जगह रिपेल करते हैं। यानी दोनों के टेस्ट अलग है, समझ अलग है, ब्रेन का स्ट्रक्चर तो सबका एक सा है, लेकिन इम्पल्स जो बाहर से ली हुई है दोनों ने अलग अलग ली हुई हैं। अब एक बंदा है, वो दिन रात बाहर की इम्पल्स मूवी देखता है, सेक्स की बातें सुनता है, मतलब उसकी खुराक क्या है? दिन रात ये सब चीज़ें हैं। तो उसको धार्मिक बातें सुनने में बहुत जोर पड़ेगा, सात्विक बातें उसके लिए बहुत मन भारी होगा। और ऐसे सात्विक आदमी के लिए ये सब चीज़ों की खुराक लेना, उसको ऐसे लगेगा कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ उससे ड्रिफ्ट हो रहा हूँ, उससे एनर्जी लॉस होगी। 3 तरह से होता है। एक तो रिपल्शन होता है, एक अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन से बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बनती हैं, रिपल्शन से दुश्मनियां बनती हैं। और एक होता है कुछ भी ना फ़र्क पड़ना। उससे क्या होता है, सामने वाले बंदे और आपके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता, बस डे ड्रीमिंग होती रहती है। इसको धीरे धीरे आगे हम समझते जाएंगे। ये ऐसे है। बाकी जगह क्या कहा जाता है कि कोई बाहर से इम्पल्स आई, ये ऐसे ही है जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आया और आया, घर में रहा और उसके बाद घर में जब गया वो घर से चोरी करके सामान लेके चला गया। अब एक तो ये हो सकता है कि हम जब वो चोरी करके चला गया फिर उसकी कंप्लेंट कराएं, उसको पकड़ने की कोशिश करें, नुकसान तो हो चुका है। और एक ये होता है कि हमें पहचानो कि कौन से बंदे को अंदर आने देना है, दरवाजे पे ही रोक दें। जनेऊ का वही रास्ता है कि जो बाहर से इम्पल्स आ रही हैं वहीं पे ही देखें, क्या वो इम्पल्स हमारे लिए हमारी एनर्जी लॉस तो नहीं करेंगे, हमें ड्रिफ्ट में तो नहीं ले जाएंगे। क्योंकि वो अंदर जाके बीज बनने वाली है। एक एक शब्द बीज बनता है, एक एक सोच बीज बनता है। आप बुद्ध को देखिए, बुद्ध को चोर को देख के क्या माइंड में आया? बुद्ध के माइंड में क्या आया? बुद्ध के माइंड में ये आया कि ये बेचारा कितना प्रॉब्लम में है। उसको वो हिंसा नहीं दिखी, अपना करुणा महसूस थी उनको। वो ज़्यादा बड़ी थी, करुणा ज़्यादा बड़ी थी, हिंसा कम थी। तो उसमें वो
अच्छे से नहा गया उनकी शांति में, और वो भी बौद्ध भिक्षु हो गए। ऐसे ही हम अगर जो बाहर रोक नहीं लगाएंगे तो अंदर आने के बाद वो तो काम करके हमारी एनर्जी लेके चला गया। अब कोई विचार आया, उसने हमें गुस्सा करा दिया बहुत बुरी तरह, हमें दिखता है कि हमारी ये बात चिढ़ती है, तो इससे हमें बहुत गुस्सा आता है। जब तक हम परिपक्व ना हम उस जगह से बच के रहें, उस शब्दों से बच के रहें, उस डिस्कशन से बच के रहें। लेकिन हम हमें ये तो समझ नहीं, हम कहेंगे हम बहुत ज्ञानी हो गए हैं, कोई बात नहीं, उस बात के लिए कुछ भी आए हम देख लेंगे। अब वो अंदर विचार आ जाता है, वो अच्छे से हमें इतना बुरी तरह विक्षिप्त कर जाता है, हमारी एनर्जी लेके चला जाता है, और कुछ टाइम के लिए क्या, कई दिनों के लिए हम ड्रिफ्ट में चले जाते हैं। जैन योगा कहती है दरवाजे पे ही रोकना, यानी बाहर देखो वो इम्पल्स क्या हमारे पीस के लिए ठीक है। बाहर कहीं झगड़ा हो रहा है, कोई वाद विवाद हो रहा है, या कोई काम हम करने जा रहे हैं, क्या वो हमारी पीस को बढ़ाएगा। जो सामान हम खरीदने जा रहे हैं, जो खाना हम खरीद रहे हैं, क्या वो खाना खाने के बाद हमारा माइंड किस तरह से काम करेगा। हमने तला भुना ये सब खाया तो डकारी आएंगी ना, पेट के लिए भी खराब होगा और दिमाग के लिए भी खराब होगा। ऐसे ही गलत टाइम पे सोना, अब रात का सोना कुदरत ने नियम ही दिन रात अलग अलग कर दिए। किस लिए किए, इसीलिए किए ना, इंडिकेशन देने के लिए कि इस टाइम कुछ दिखाइए। तो हम लोगों ने इस तरह से कर दिया है, ये इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार कर लिया है, नहीं तो कुदरत का नियम प्रॉपर था। रात को 7 बजे 6:30 बजे अंधेरा हो जाना है। अब अंधेरा होगा, दिए कि उसमें खाना बन नहीं सकता, तो बंदा 4-5 बजे 6 बजे तक खाना बन जाता था पहले टाइम में। गांव में याद होगा, जो 40 से ऊपर की उम्र के हैं उन्हें याद होगा, कभी कभी लाइट आती थी, रात को आती थी, 8 बजे से 9 बजे आई तो ठीक है, नहीं आई तो ठीक है, पूरी रात नहीं आई। लेकिन सबको पता था पहले शाम को 6 बजे मम्मी दाल लगा देती थी, और सब लोग 6:30-7 बजे सब दुकानें बढ़ जाती थी, खाना खाया और उसके बाद सोना ही है। सोएंगे तो रात सुबह 5 बजे दिन निकल आता था। तो अपना बस सारा दिन रूटीन अपना काम करो। कुदरत ने नियम किए हैं, लेकिन हम उनको नियम को हराने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी लेके, ये फ़ोन मोबाइल से हमने रात को दिन बनाया, लेकिन बीमारियां किसने, उससे बीमारियां भी तो हमें ही आई हैं ना। पहले ज़माने में बहुत कम डॉक्टर होते थे, बहुत कम हॉस्पिटल्स होते थे। अब सबसे ज़्यादा प्रॉफिट का धंधा ही ये बना दिया गया है, जिसे कहते हैं मेडिकल लाइन। किस लिए? क्योंकि हमारा सारा सिस्टम ही उल्टा हो गया। वो क्यों हो गया? क्योंकि हम ड्रिफ्ट में बह रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही है सर्कल की, खाने पीने की समझ नहीं आ रही है, सोने की समझ नहीं आ रही है, हर चीज़ में माइंड फ्रस्ट्रेशन में हो रहा है। पेशेंस तो है ही नहीं, सुनने की कैपेसिटी कम क्यों हो रही है? क्योंकि बाहर से हमने इम्पल्स लेते वक्त सोचा नहीं, फिर वो उसी उसमें होता है। यही हम ध्यान से उठते हैं और कोई कुछ बोलता है ऊंचा शब्द, कहते हैं शांत रहो, अभी मन शांत है। और यही हमने कोई मार पिटाई वाली या किसी तरह की कुछ भी शब्द की या इस तरह की हम वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद कोई एक शब्द बोल देता है, जस्ट रिएक्शन में फटाफट मुंह से ऐसे शब्द निकलेंगे कि बस उसके बाद बवाल होगा ही होगा। जबकि ये अगर जो हम लोग ध्यान से हटे हैं, उठे हैं, या कहीं से शांत की जगह से आए हैं, तो कोई दिख रहा है ड्रिफ्ट में है तो हम उससे बचेंगे। एक बार हमारी शॉप पे एक कस्टमर आया, वो ड्रिफ्ट में था, तो ड्रिफ्ट में बातचीत बहस में हो गई, सोचा जल्दी से निपट जाए कि उसमें निपटने की बजाय क्या हुआ, उसको एक शब्द बस मुंह से निकलने की देर थी, गलत निकला और उसमें लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। क्यों बढ़ी? क्योंकि ड्रिफ्ट एक शब्द आग लगा देता है। यही शांति में होते देख लेते कि हाँ सामने वाला बंदा अनबैलेंस है, ड्रिफ्ट में है, तो उसको कोई ऐसा टॉर्चरिंग वाला शब्द ना कहें, शांति से वो बंदा चला जाए। ऐसे ही कभी कभी हम लोग कुछ बातें करते हैं, वो हमारे माइंड की बहुत दबे हुए, क्या हमारे अंदर विचार है, क्या हम पलट के देखते हैं? आज एक छोटी सी घटना हुई, माइंड एकदम से कैप्चर किया कि माइंड ऐसे क्यों चला। एक बच्चा बैठा हुआ था, उसको कुछ सामान दिया, वो बच्चे ने ले लिया, खाने लगा, तो उसको बोला और ले लो, तो उस बच्चे ने कहा नहीं बस बहुत है। उसके माँ बाप बोले ये कभी किसी से लेता नहीं है, लेकिन आपसे पता नहीं कैसे ले लिया। तो मतलब आगे से जवाब में मन में आया
क्या बोले कि हम होते तो हम ये कहते कि हमें पूरा बिस्कुट का पैकेट खाना है। अब ये विचार क्यों हमारे अंदर आया, वो विचार क्या बता रहा है, थोड़ा सा मनन करके देखें। कि ये नहीं मन में आया कि बच्चा कितना अच्छा सोच रहा है, ये मन में क्यों आया कि अगर जो हम बचपन में होते तो हमारे मन में ये होता कि हमें पूरा मिल जाना चाहिए, ये बिस्कुट के दो बिस्कुट वो खा ले, हमें पूरा पैकेट मिलना चाहिए। छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन वो मन पे बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं। सोचने की ज़रूरत है। मन को समझेंगे, बाहर ही अगर जो हम उस चीज़ को रोक देंगे जो ड्रिफ्ट हमें परेशान करते हैं। हम आईसीयू में हैं, ज़रा सी बात होती है हमारी चाबी दूसरों के हाथ में चली जाती है। जो बात डिस्कशन होती है किसी बात की सही एंगल में जाने के लिए वो पहुंच जाती है क्या मैं गलत हूँ, जबकि बात विचारों की हो रही है, वहाँ पे मैं गलत तू गलत पे बात आ जाती है। इसलिए समझदारी से आने से पहले ही अगर हम ड्रिफ्ट को देख लेंगे, समझ लेंगे, जानिए होगा उसी का ही रास्ता है कि ड्रिफ्ट आ रहा है, उस टाइम माइंड क्या कह रहा है। ड्रिफ्ट एक बार उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया, दोबारा उस ड्रिफ्ट को अंदर नहीं आने दो। वो देखो क्यों इतना ज़्यादा हम लोग वो हुए, उसके बाद इतनी एनर्जी लॉस होती है कि अगले दिन उठने की हिम्मत नहीं होती। उसी को माइंड चबाता रहता है क्योंकि वो ड्रिफ्ट अंदर घुस गया। अंदर की हलचल, जो पत्थर लगता है ना, ऐसे ही ब्रेन को टन करके आके वो बोलता है। तब तक तो हम अवेयर होते नहीं, जब वो अंदर आ जाता है फिर वो इतना अंदर गंद फैलाता है, बस इसने ऐसे क्यों किया, उसने ऐसे क्यों किया, मैं ठीक हूँ वो गलत है, मेरी बात तो सुनी जाती, मुझे तो छोटा कहा जाता है, मैं तो मैं साबित करके दिखाऊंगा। ये सब चीज़ें मेरे से कोई कैसे कह सकता है, ऐसा कोई मेरी तरफ सोचता ही नहीं है, मैं गलत ही होता हूँ क्या हमेशा। ये सब क्या है, दुख यानी माइंड को शिकायतों से भरा हुआ माइंड कभी भी प्योर नहीं हो पाता और वो ड्रिफ्ट में जाता ही रहेगा। चलो धीरे धीरे समझते समझते हम ड्रिफ्ट को बाहर ही रोकने की कोशिश करेंगे। आज इतना ही, कल फिर बात करते हैं। गुड नाइट।